आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग जर्नी और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए बात कर लेते हैं कि कल के लिए हमें मार्केट में कैसे प्लान करना है और कल का क्या सेंटीमेंट बन रहा है अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी में। देखिए निफ्टी में एक गैप अप का प्लान दिख रहा है। देखिए कई बार अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप सेंटीमेंट देखें तो यहाँ पर सेंटीमेंट इसका पॉजिटिव यहाँ से आ चुका था। ये वाला जो आपका क्रूशियल लेवल था 21,743 यहाँ से लेवल उठ चुका था और यहाँ से एक क्रूशियल जोन बन रहा था। अगर आप इसको देखा जाए तो मैं आपको एक हिंट देती हूँ ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। देखो ये डे कैंडल है, यहाँ पर एक मैं पैटर्न बना के दिखाती हूँ। अगर आप गेस कर सकते तो आप गेस करिए। ये रहा ये पैटर्न, ठीक है, और ये रहा इस तरीके से कुछ पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न बन रहा है आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। वीडियो के लास्ट में बताऊंगी ये कौन सा पैटर्न है। तब तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे बताइए और इसका क्या मतलब होता है। क्या ये यहाँ से ब्रेकआउट होगा या यहाँ से ब्रेक डाउन होगा। तो चलिए अगर आप पैटर्न को गेस कर चुके हैं तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि ये कौन सा पैटर्न बन रहा था। पर मैं आपको बता दूं इस पैटर्न का मतलब होता है कि ये ऊपर की तरफ ही ब्रेक करेगा। बट इस पैटर्न का मैं नाम नहीं बताऊंगी, नाम आप ही बताएंगे मुझे कमेंट में। ऑल राइट, तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी में अभी बहुत अच्छे मूवमेंट्स आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशंस होना बहुत ज़रूरी था। जैसे कि मैं पहले बता रही थी कि जब मार्केट एक लगातार गैप अप करके ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो कहीं ना कहीं उसको एक डिप चाहिए, कहीं ना कहीं उसको एक रेस्ट चाहिए होता है। लगातार वो एक वे में नहीं जा सकता, बीच में उसको डिप चाहिए ही चाहिए, चाहे वो थोड़ा सा नीचे की साइड डिप हो या साइडवेज जोन बने। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 4-5 दिनों से एक साइडवेज जोन बन रहा था और ये जोन बनना बहुत ज़रूरी था। अब देखिए मार्केट कल का जो सेंटिमेंट बन रहा है वो एक गैप अप का बन रहा है। हो सकता है कि कल मार्केट में एक बहुत अच्छा सा गैप अप हो जाए और निफ्टी वेरी सुन अपने नए हाई को भी ब्रेक कर दे। हालांकि देखा जाए तो अभी निफ्टी ने अपने पुराने वाले हाई को ही ब्रेक नहीं किया है और बैंक निफ्टी अभी तक वहाँ तक पहुँच चुका है और बैंक निफ्टी एक और नए बड़े हाई की तरफ है। तो अभी हम निफ्टी की ही बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर मार्केट सपोज करिए कि इस बीच में कहीं खुल जाता है, ये आपका जो लेवल रहता है, यहाँ पर देखो अगर इस तरीके से कुछ पॉजिटिव कैंडल बन जाता है तो ये लेवल जो आपका है वो आपका 24,343 है। यहाँ के आसपास अगर मार्केट कहीं सस्टेन करेगा तो बहुत ही अच्छा आपको मार्केट में बुल रन देखने को मिलेगा। सबसे पहला आपका टारगेट होगा 24,778। दूसरा टारगेट आपका ये हो सकता है 24,823। तीसरा टारगेट आपका ये हो सकता है 25,109 का, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा छोटा करके बताती हूँ, जूम आउट करके बताती हूँ तो आपको यहाँ पर आराम से दिखेगा ये सेंटीमेंट। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस तरीके से कुछ गैप अप हुआ तो इस तरीके से लेवल आ सकते हैं 25,110 के बाद। हो सकता है आपको ये वाला लेवल भी देखने को मिले 25,288। अब एक बार मार्केट का सेंटीमेंट समझते हैं। यहाँ पर मार्केट बहुत टाइम से कंसोलिडेशंस कर रहा है, ये मार्केट बहुत जल्दी फटने वाला है और एक नए हाई की तरफ जा सकता है निफ्टी में। तो आज भी अगर देखा जाए तो सेंटीमेंट बहुत ही पॉजिटिव था। मैं इसको एक बार डिलीट करके यहाँ पर दिखाती हूँ 15 मिनट के कैंडल में। आज मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ही पॉजिटिव था। अगर देखा जाए, अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आपको पता चला होगा कि कितना अच्छा आज मूवमेंट किया है। ये 15 मिनट का कैंडल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इतना अच्छा एक मूवमेंट मिला कि मार्केट देखो आप यहाँ से खुला है मार्केट और क्या वन वे रैली बना है। यहाँ से मार्केट खुला है और लगातार 15 मिनट के अगर सुबह कैंडल आपने देखा होगा, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि 30 मिनट के कैंडल को देखना है उसके बाद ही आप ट्रेड करें। तो यहाँ पर देखो अगर 30 मिनट के कैंडल देखोगे तो ये 15 और 15 दूनी 30 हो गया। 30 मिनट का कैंडल कितना पॉजिटिव है। उसके बाद देखो ये वन वे रैली बना और इतना शानदार यहाँ पर मूवमेंट किया है और यहाँ पर कंसोलिडेशंस करके यहाँ पर नीचे के साइड पे थोड़ा सा मूवमेंट किया है। अब ये मार्केट वेरी सुन फटने वाला है। अगर देखा जाए तो यहाँ भी एक पैटर्न बन रहा है। ये वाला पैटर्न मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। ये आप भी जानते हैं ये कौन सा पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न ये आप भी जानते हैं। ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न बहुत ही अच्छा मूवमेंट करता है। कप एंड हैंडल पैटर्न का मतलब होता है कि इस तरीके से कप बनेगा, यहाँ पर एक हैंडल बनेगा और ये हैंडल के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होकर सीधा ब्रेकआउट करेगा और बहुत ही अच्छा मूवमेंट दे सकता है। इस तरीके से कप एंड हैंडल को भी आप पहचान सकते हैं। तो इस अगर 15 मिनट की कैंडल देखें निफ्टी में तो एक कप एंड हैंडल बना है और ये निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए रेडी है। हो सकता है कल मार्केट आपका गैप अप में ही खुल जाए, ठीक है। तो इतना अच्छा इसने रैली बनाई थी और उसके बाद फिर पता लग गया था कि अब मार्केट एक बुल रन में है। यहाँ पर देखेंगे तो इतना बड़ा इसने कैंडल बनाया है ग्रीन। हालांकि देखा जाए तो ये सुबह के टाइम पे ये नेगेटिव कैंडल था, इस साइड पे तो बिल्कुल नेगेटिव लग रहा था। बट मार्केट क्लोज होते होते ये ऊपर की तरफ रिवर्सल दे चुका है। इसने अपना सिग्नल दे दिया है कि मैं कल फटने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर के लेवल्स रहेंगे। एक बार हम नीचे का ही बात कर लेते हैं। बाई चांस अगर मार्केट नीचे में खुल जाता है, नीचे में हम यही का साइडवेज जोन लेंगे। इसी कैंडल के बीच में कहीं खुल
जाता है और अगले आधे घंटे तक अगर यहीं पर कंसोलिडेशन करता है, नीचे नहीं जाता है तो आप ऊपर के लिए प्लान करेंगे, बट अगर नीचे जाता है तो सबसे पहले यही एक लेवल है, वो है आपका 23,843। अगर यहाँ पर सस्टेन करके नीचे की तरफ जाएगा फिर ये वाला लेवल आपका जा सकता है, वो आपका रहेगा 23,562 का। यहाँ पर अगेन सस्टेन करेगा तो फिर हम ये वाले लेवल को पकड़ेंगे और ये लेवल रहेगा फिर आपका 23,000, ये आपका फिर रहेगा 23,366 का। फिर यहाँ से मार्केट यू टर्न कर सकता है, ठीक है। बट जो मार्केट का सेंटीमेंट है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेके चले, इसमें नेगेटिव ना हो। ट्राई करें कि अपने सेंटीमेंट और अपने स्ट्रैटेजी पे ही काम करें। ट्राई करें कि जो भी आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर वर्क कर रही है आप उसी पर वर्क करें। ट्राई करें ये भी कि आप कम से कम पॉइंट्स लेके चलें। आप ट्राई करें कि ज़्यादा पॉइंट्स ना लें और हर बार एक बड़े पॉइंट्स की वजह से अपना लॉस ना करें। बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी आपको एक नया हाई मिल चुका है, एक लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक करके एक नया हाई बन चुका है मार्केट। इसमें भी जो बैंक निफ्टी है मुझे लगता है निफ्टी से ज़्यादा एक बड़े लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है और हो सकता है कि इस बार 60,000 का भी आंकड़ा इस साल हमें देखने को मिले बैंक निफ्टी में। चलिए एक बार बात करते हैं कि इसमें क्या करना है कि अगर मान लीजिए मार्केट इस साइड कहीं खुल जाता है, ये वाला लेवल पे अगर खुल जाता है बैंक निफ्टी में, देखिए बैंक निफ्टी का अभी जो कैंडल है पूरा ग्रीन है, हल्का सा यहाँ पर सेलर का प्रेशर है तो हो सकता है कि बीच में कहीं आपका एक इसी बीच में कहीं कैंडल बन जाता है यानी साइडवेज बन जाए। बट ये है कि आज का हाई को कल ना तोड़े सुबह के टाइम पे। इस तरीके से अगर कैंडल बन जाता है, इस तरीके से बनता है तो पहले आधे घंटे तक आप कुछ नहीं करेंगे, आधे घंटे तक इस मार्केट को आप चेक करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड किस मूवमेंट में जा रहा है, वेदर ऊपर और नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर नीचे की तरफ मूवमेंट किया तो हमारा क्रूशियल लेवल है ये आपका 54,163। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम इस कैंडल के हाई को इसके कैंडल को लो को लगाएंगे और इस कैंडल का जो भी लो होगा वहाँ तक हम रुकेंगे। उसके बाद यहाँ से एक यू टर्न हो सकता है या एक ऐसे यू टर्न हो सकता है, ठीक है। हालांकि अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, बट ये सुबह के टाइम का बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर ये चीज़ें हो जाती है तब आप क्या करोगे। अब इसी बीच मान लीजिए नीचे के साइड मूवमेंट करने के बजाय यहाँ पे साइडवेज जोन बना के ऊपर की तरफ जाए तो हमारा क्रूशियल जो रेसिस्टेंस रहेगा वो आपका 55,557 का रहेगा, मतलब लगभग आपका 55,600 का रहेगा। 55,600 को जैसे ही क्रॉस कर देगा तो उसके बाद जो है फिर हमारा ये वाला लेवल अगर यहाँ पर क्रॉस कर देता है, यहाँ पर सस्टेन कर क्रॉस कर देता है, फिर हम ऊपर के साइड आएंगे। फिर हमारा जो रहेगा एक बार 55,600 को क्रॉस होने दीजिए, 1,600 को क्रॉस होने दीजिए। उसके बाद जब मार्केट आपका सस्टेन करता रहा तो फिर आपका ये रहेगा 56,229 का, यानी अगर 55,600 को क्रॉस करता है मार्केट फिर वो यही रुकेगा, ये वाला लेवल पर रुकेगा, ठीक है। और ये एक बहुत अच्छा आपको पॉइंट यहाँ पर बैंक निफ्टी दे सकता है। उसके बाद अगेन ये वाला लेवल है कि सस्टेन करता रहा तो 57,240 के आसपास का भी मार्केट सस्टेनेबिलिटी आपको दिखा सकता है। बैंक निफ्टी में मुझे यहीं तक के हाई की कल की उम्मीद है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड करता है तो। हालांकि जाने को तो और भी ऊपर जा सकता है, बट मुझे अभी यही ट्रेड लग रहा है कि हो सकता है 57,000 मुझे अभी लास्ट लग रहा है। बट हाँ ये है कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मैं कल के दिन एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगर देखा जाए तो मैं एक इस तरीके से कैंडल एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कल मार्केट में इस तरीके से एक कैंडल आ जाए, क्योंकि मार्केट या हो सकता है यहाँ खुले तो मैं यहाँ का एक विक लगा देती। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से मार्केट कल पॉजिटिव सेंटीमेंट दे सकता है, 56,229 तक का हाई दे सकता है। सो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। एक बार अगर आप इसकी 15 मिनट के भी चार्ट देखें तो आपको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा कि कैसे बैंक निफ्टी में आज इतने अच्छे मोमेंट्स मिले हैं, इतने अच्छे आपने ट्रेंड को एंजॉय किया हुआ। ये आप देखेंगे कि यहाँ भी मार्केट में सस्टेनेबिलिटी रही है। देखो ये भी अगर देखा जाए तो एक पूरा कप एंड हैंडल पैटर्न है, ये भी ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखें, आप पैटर्न्स को ज़रूर देखें। अगर कोई पैटर्न्स बन रहा है तो उस पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करें, पैटर्न्स को समझें। अगर कोई पैटर्न बन गया तो समझ लें कि इस पैटर्न का जो एग्जिट है या इस पैटर्न का जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है ये डेफिनेटली होने वाला है। तो इस तरीके से आप पैटर्न भी देख सकते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।